सो आई गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लास है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैटल ऑफ फर्स्ट, और आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट फेमस बैटल है जिससे बहुत सारे युद्ध की शुरुआत होती है। और ये पहला ऐसा बैटल था जहाँ जिससे ब्रिटिशर्स और जो इंडियन पीपल थे, और आप बोल सकते जो रूलर्स थे बंगाल के, उनके बीच में लड़ाई शुरू होती है। और इसी से उन्होंने अपनी पहली पावर ब्रिटिशर्स ने अपनी सेटअप की थी, और बिल्कुल बता दिया था कि हम यहाँ से जाने वाले हैं नहीं, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। और बहुत सारी चीज़ें इवन कि उन्होंने की। ठीक है, तो ये अभी हम आप देख रहे होगे जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी पे अली वर्दी खान लिखी हुई है 1756 में। तो अली वर्दी खान 1756 में उसकी डेथ हुई। अली वर्दी खान जो था वो बहुत अच्छा रूलर था। ठीक है, और उसने वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नवाब था बंगाल का। और ही वॉज 1740 टू 1756 इनकी जो थी, आप वो 1740 में इन्होंने बंगाल पे ये किया, और 1756 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अली वर्दी खान जो थे वो क्या थे कि ही अंडरस्टूड द स्ट्रैटेजी ऑफ ब्रिटिशर्स, और वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी समझ गए। उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स जो है वो बिल्कुल हनी बीज की तरह है, यानी कि धीरे धीरे मधुमक्खियाँ किस तरीके से फूलों से धीरे धीरे शहद निकालती हैं, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स है ये जो धीरे धीरे वो हम लोगों के प्रति अपने ट्रस्ट दिखा रहे हैं, एंड वो हमारे कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें कर रहे हैं, और बाद में वो हमें क्या करेंगे, वही हमें धोखा देंगे। तो अली वर्दी खान का जो था कोई बेटा नहीं था, और इसी का जो बेटी थी उसका जो बेटा हुआ सिराजुद्दौला उनकी बेटी का पुत्र था। तो सिराजुद्दौला नवाब बना सिर्फ एट द एज ऑफ 23। ठीक है, कब बना? 1756 में अली वर्दी खान की डेथ हुई, और 1756 में ही सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब एट एज 23। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो था वो नवाब बन गया। बट नवाब बनना कौन चाहता था? नवाब बनना चाहता था मीर जाफ़र। एंड ब्रिटिशर्स भी जो थे वो क्या चाहते थे कि वो एक कोई पपेट रूलर हो जिसको वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कठपुतली की तरह नचाए। तो जो उनको ट्रेड कॉन्सेशन देगा, जैसे वो बोलेंगे उस तरीके से वो कॉन्सेशन देगा, ट्रेड पे टैक्स में छूट देगा, ये सभी चीज़ें प्रिविलेजेस उनको देगी। तो टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला, और मीर जाफ़र जो था वो सिराजुद्दौला का राइवल था। ठीक है, क्योंकि मीर जाफ़र बिल्कुल भी खुश नहीं था कि सिराजुद्दौला किस तरीके से रूलर बन गया, क्योंकि अली वर्दी खान का जो सेनापति था दैट वाज मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र वांटेड टू बिकम द नवाब ऑफ द दैट थिंग। ठीक है, तो ये जो सिराजुद्दौला था सिराजुद्दौला ने, क्योंकि सिराजुद्दौला भी कंपनी को समझ गया था कि ब्रिटिशर्स कंपनी को, तो उसने कंपनी को बोला कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरवीन करना छोड़ दीजिए, यानी कि अपने काम से काम सिर्फ रखिए, और फोर्टिफिकेशन को बंद कीजिए। क्योंकि ये जो थे ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों लोग तो जो थे वो लोगों ने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी थी कैलकाटा में और चंद्रानगर में। ठीक है, कैलकाटा कहाँ है? कैलकाटा में ब्रिटिशर्स ने की थी, और चंद्रानगर जो था वो फ्रांस के लोगों ने शुरू कर दी थी फोर्टिफिकेशन, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों ने। बट यहाँ पर आपको मेनली ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ना है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि सिराजुद्दौला ने बोला कि फोर्टिफिकेशन आप बंद करो, और हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में भी आप लोग मेडलिंग करना यानी कि इंटरवीन करना बंद करो। और जो ये नेगोशिएशन हो गया तो उसके बाद ये फेल हो गया, तो क्योंकि ये नेगोशिएशन ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने ये नेगोशिएशन इसके कारण फेल हो गया। तो नवाब जो थे कौन नवाब? सिराजुद्दौला, वो 30,000 सैनिक के साथ उसने आक्रमण किया ब्रिटिशर्स पे। ठीक है, 30,000 सोल्जर्स के साथ ब्रिटिशर्स इंग्लिश फैक्ट्री जो कासिम बाज़ार में थी वहाँ पे उसने मार्च किया, और कंपनी ऑफिशियल्स को कैप्चर कर लिया, और जो वेयर हाउस थे उसको भी बंद कर दिया, जितने भी इंग्लिश मैन थे उन सभी को डिसआर्म कर दिया, और जो इंग्लिश शिप्स थी